नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। काफ़ी अरसे बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है और उन सभी जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया, उनका तहे दिल से स्वागत है। आज की जो क्लास है, ये हम लोगों का समसामयिक वार्ता है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी जो करंट अफेयर्स आपके आ रहे हैं, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट हैं पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, जितने भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आज की जो क्लास की अगर मैं बात करूँ तो आज का जो क्लास है वो है पुनर्विकसित बटादरबार का उद्घाटन। बटादरबार एक थान है, उसका उद्घाटन जो है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम लोग देखेंगे जितने भी एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको दोबारा तहे दिल से उनका शुक्रिया, थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। और ये जो सीरीज है ये आपको कंटिन्यू पर डे जो है मिलता रहेगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके हम लोग देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इस पे हम लोग ध्यान देते हैं। पहला सबसे शुरुआती अगर मैं बात करूं कि इस बटादरबार थान जो है, थान में से एक मंदिर है, तो उसका उद्घाटन कब किया गया, किसने किया, इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बटादरबार जो थान है इसका पुनर्विकास है, इसके बारे में बात कर ले तो इसमें जो है इसका उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 29 दिसंबर 2025 को। एकदम याद रखना, 29 दिसंबर 2025 को इसका उद्घाटन किया गया है। किसने किया है? अमित शाह ने। किसने किया है? अमित शाह। मंत्री जो अमित शाह साहब है उन्होंने किया है। ये कहां पर है? तो ये असम के नागांव जिले के बोरदुआ गांव, नागांव जिले के बोरदुआ गांव के वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव के पवित्र जन्म स्थान, ये वहां के एक संत थे जिनका नाम था शंकर देव। तो शंकर देव के पवित्र स्थान को ही वहां पर एक बटादरबार थान के नाम से जाना जाता है। और उसी का जो है अमित शाह साहब जो है वो क्या किए थे, उसका उद्घाटन किए हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट आप लोगों ने तैयार कर लिया। कब किए? 29 दिसंबर 2025 को। एकदम अच्छे से रखना, 29 दिसंबर 2025 को। कहां पर, कौन सा गांव है, यह भी पूछा जा सकता है। आपका गांव जो है वो आपका असम का एक नागांव जिला है, जिसका गांव का नाम है बोरदुआ गांव। कौन सा गांव? बोरदुआ गांव। जिला का नाम क्या है? नागांव। जिला का नाम क्या है? नागांव है। राज्य का नाम आपका क्या है? असम। ठीक, इतने पॉइंट। किसने उद्घाटन किया है? अमित शाह साहब ने। किसने किया है? अमित शाह। ओके, इतना हो गया। और इस स्थान में मतलब जो बटादरबार है ये किसके उस पे किया गया? तो संत श्रीमंत शंकर देव के पवित्र जन्म स्थान। ओके, अब देखो नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट में यहाँ उस कार्यक्रम में जो है, अगर मैं बात करूं कि इस कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री, इस कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा। ठीक, उस समय कौन कौन थे? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा थे। और बंदरगाह की अगर मैं मंत्री, केंद्रीय मंत्रालय की बात करूं तो साबरनंदा सोनेवाल। ठीक है, साबरनंदा सोनेवाल भी उपस्थित थे। दो लोग उपस्थित थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जिस समय जो है बटादरबार थान के उद्घाटन हुए थी उस समय कौन कौन थे। तो पहला आप लोगों को याद रखना है हेमंत बिस्वा, जो वहां के चीफ मिनिस्टर्स थे। और दूसरा आपको सर्बानंदा सोनेवाल याद रखना है, जो वहां के जो है जलमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री थे। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट आपको ध्यान देना है कि बटादरबार थान के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बटादरबार जो थान है यहाँ पर असम का एक क्या है? ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक स्थल है। एक क्या है? ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक स्थल है, जो असमिया साहित्य, कौन सा? ये बहुत पॉइंट है। असमिया साहित्य, संगीत, नृत्य, श्रीमंत शंकर देव की आध्यात्मिक शिक्षाओं को बढ़ावा देता है। क्या करता है? ये आप लोगों से स्टेटमेंट के टाइप का पूछा जा सकता है कि एक बार और देखते हैं कि बटादरबार थाना के बारे में कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो यह असम में एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक स्थल है। क्या है? एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक स्थल है। दूसरी बात, जिसमें क्या है? असम के साहित्य, संगीत, नृत्य, श्रीमंत शंकर देव की आध्यात्मिक शिक्षाओं को बढ़ावा देता है। ठीक, इतने बात समझे। आगे देखते हैं वैष्णो तीर्थ यात्रा परिपथ। इसके बारे में देखते हैं। सर्किट जो होता है, यह असम के वैष्णो तीर्थ यात्रा
परिपथ का एक हिस्सा है। इनमें श्रीमंत शंकरदेव के बाद होगा, शंकरदेव के बाद जितने भी निवास थे उसको क्या किया गया था, थान में बदल दिया गया था। जैसे मंदिर में एक है आपका बोलदुआ, एक है माजुली, एक है मठ केंद्र और एक है कोच बेहद। ये जो है ये याद रखना कौन कौन से हैं, बोलदुआ एकदम याद कर लेना आपको, बोलदुआ है, माजुली है, मठ केंद्र है, कोच बेहद है। ये सब जो है वो शामिल किए गए थे उनके निवास स्थान में, जो है ये सभी केंद्र को शामिल किए गए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपकी कहानी जो है बाटादरवा थान का पुनर्विकास। इसमें महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की आविर्भाव क्षेत्र नामक पुनर्विकास परियोजना, ये याद रखना। कौन सा, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव आविर्भाव क्षेत्र नामक पुनर्विकास परियोजना जो है ये लगभग 227 अनुमानित है, लगभग 227 करोड़ रुपए से अधिक लागत अनुमानित की गई है। ठीक, नेक्स्ट है इसकी परिकल्पना की बात करूं तो ये 162 से लेके 165 बीघे में फैला हुआ है। पूरा जो बाटादरवा थाना का जो पुनर्विकास हो रहा है ये लगभग 162 से लेके 165 बीघे में फैला हुआ है। और उसको जो है हम कह सकते हैं कि विश्व स्तरीय, उसमें आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विश्व स्तरीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र में परिवर्तित करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि इसका जो थीम है, इसकी विशेषताएं क्या है, खासियत क्या है, तो इसकी अगर मैं विशेषताओं की बात करूं तो इसमें जो है श्रीमंत शंकरदेव का प्रतीक 25 मीटर ऊंचा, कितना, 25 मीटर, ये सब एकदम याद रखना, 25 मीटर ऊंचा गुरु आसन। दूसरा, थीम आधारित थिएटर। उसके बाद में सांस्कृतिक परिसर, अनुसंधान और प्रदर्शनी केंद्र, सत्तरिया नृत्य और संगीत के लिए प्रदर्शन स्थल, आधुनिक आगंतुक सुविधाएं, सुंदर उद्यान, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सुविधाएं, ये सभी जो है इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इसी प्रकार इसका जो लेआउट है, इसका जो लेआउट तैयार किया गया है वो एक पवित्र वृक्ष का, एक पवित्र जो वृक्ष है उससे डिजाइन किया गया है। वो जो पवित्र वृक्ष है उससे डिजाइन किया गया है। और इसका मोटिव क्या था, क्यों इसको पवित्र वृक्ष से, क्योंकि वो जो है एक आध्यात्मिक और दार्शनिक यात्रा को दर्शाता है। ठीक, इतने बात समझ के अब देखो आगे की कहानी हम लोग देखते हैं, बड़े इत्मीनान से सुनना। श्रीमंत शंकरदेव के बारे में थोड़ी सी जान लें, जो वहां के संत थे। श्रीमंत शंकरदेव, इनका जन्म 1449 में हुआ था और मृत्यु 1568 में। असम के बाटादरवा के एक समाज सुधारक थे, जो है एक फिलोसोफर कह सकते हो, समाज सुधारक थे, संत भी कह सकते हो, कवि और सामाजिक विचारक थे, जिनकी शिक्षाओं में समानता, भक्ति, नैतिक जीवन पर जोर दिया था। इन्होंने किसी को भी जो सामाजिक समानता है और भक्ति है, इन सब पर ज्यादा ही जोर दिया। सांस्कृतिक क्रांति की बात की तो उन्होंने भगवान कृष्ण को के प्रति भक्ति पर केंद्रित एक समानता, नव वैष्णववाद, जो आप लोग एनसीईआरटी में पढ़ चुके हो, भक्तिज्म एंड सूफिज्म में, तो हम कह सकते हैं कि ये भक्ति पर केंद्रित एक साधना की स्थापना की थी, जो सत्तरिया नृत्य, बोध गीत और अंकिया नाट्य के माध्यम से असमिया संस्कृति को समृद्ध किया था। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि आपका उस समय असम की थोड़ी सी बात कर ले तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है हेमंत बिस्वा है, और ये आपके लक्ष्मण प्रसाद, ये सब तो आप लोग जानते ही हो, इसमें बहुत ही नॉर्मल सी बात है। हाँ, ये देख लो कि परीक्षा के केंद्र से इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग टॉपिक देखते हैं। देखो परीक्षा में आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है, सिंपल आपसे पूछा जा सकता है कि इसका पुनर्विकास, मतलब इस क्या था, ये है क्या, आखिर हुआ क्या है, इसमें ये पूछा जा सकता है। तो पुनर्विकसित बाटादरवा थान का उद्घाटन। दूसरा पूछा जा सकता है कौन किया है या किसने किया है, तो आप बोले आराम से बताना, अमित शाह ने किया है। किसने किया है, अमित शाह ने किया था। कहां पर, एक बोलदुआ का जो नागांव जिला है, ये बोलदुआ गांव है, और नागांव क्या है आपका जिला है, जो हम लोग अभी अभी बात कर लिए हैं। बोलदुआ आपका एक गांव है, और ये कहां पे है, किस राज्य में है, ये असम राज्य में है। यहाँ पर इसका पुनर्विकास हुआ है, इस थान का, बाटादरवा थान का पुनर्विकास किया गया है, उद्घाटन किया गया है। परियोजना का नाम याद रखना, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव आविर्भाव क्षेत्र, इसका नाम याद रखना। परियोजना लागत लगभग 227 करोड़ रुपए से अधिक, ये अनुमानित है, ध्यान देना। महत्व, श्रीमंत शंकरदेव का जन्म
स्थान, ये इसका क्या है, महत्व है, ये इसका क्या है, महत्व है। ठीक है, तो ये सारे जो है हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आप लोगों के लिए एक स्पेशल, इसको ध्यान से पढ़िएगा अच्छे से, ये आपका इसी टॉपिक पर रिलेटेड एक क्वेश्चंस है जो आपकी प्रीलिम्स में तैयार हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम्स के, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीसीएस की कर रहे हैं, या पीएससी के कर रहे हैं, किसी की भी कर रहे हैं, तो उसमें इस टाइप का, इस टॉपिक से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिए, इत्मीनान से देखिए, और फिर इसका जो है आंसर चूज करिए, और इसका आंसर जो है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ये आपका जो समसामयिक वार्ता है, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि पर डे आपको जो है एक एक वीडियो, कम से कम एटलीस्ट एक वीडियो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा सकूं, क्योंकि थोड़ी सी व्यस्तता है, उसके बावजूद भी मैं आप लोगों को ये जो है प्रोवाइड कर दूंगा। और ऑफलाइन क्लास से होने की कारण जो है इसमें व्यस्तता हो जाती है। बाकी थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।